आज भगवत गीता के अध्याय 2 का 31वां श्लोक है, 31। तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। बार बार युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन तो अपना हथियार डाल के बैठ गया। और उसको कैसे प्रेरित करें के लिए उसके शोक को दूर करने के लिए जो वो बोल रहा है कि ये तो सही नहीं है, अधर्म है, कैसे मैं मारूं। अब उनको क्या कर रहे हैं, कई कई तरीके से सिखाता है ना गुरु टीचर, नई नई तरीके से सिखाता है। अब वो उनके धर्म पे आ जाते हैं, क्योंकि अर्जुन क्या थे, क्षत्रिय धर्म था। तो इसके लिए क्षत्रिय के क्या धर्म है, 4 धर्म होते हैं। कौन कौन से हैं पता है? क्या है, टीचर्स बैठी हैं। हाँ। हम्म। क्या? ठीक बोला इसने। ये क्षत्रिय धर्म है, ब्राह्मण धर्म है, शूद्र धर्म है। तो ये जो चारों धर्म है हमारे, सबके अपने अपने कार्य हैं, उसके हिसाब से कार्य करते हैं। तो क्षत्रिय का क्या, अगर कहते हैं अगर क्षत्रिय को धन दे दिया जाए तो तलवार खरीद लाएगा। शूद्र को करोगे तो वो इधर उधर गंवा देगा, ताश में, शराब में। और वैश्य को दोगे तो वो व्यापार कराएगा, व्यापारी होता है, सब सामान खरीद लाएगा, ढेर पैसा दे दो। उसका धर्म है, ये वही करेगा, खरीदारी करके आ जाएगा। और ब्राह्मण को दो तो उसके लिए तो धन बेकार ही है, क्या करेंगे हम तो, खाना पीना तो उसका भिक्षा से चल जाता है, तो धन लेकर के क्या करेगा। तो सबके क्या है, ये अलग अलग वर्ण हैं, बांटे गए थे, जो जो उनके काम थे उसे बांटे गए थे। तब उनको ये दिखा रहे हैं कि तू क्षत्रिय है, और क्षत्रिय का काम क्या है, युद्ध करना। और बोला ये युद्ध तो तुम जिंदगी भर करते ही आए हो, युद्ध को ऐसा नई चीज नहीं है, तुमने सारी जिंदगी ये किया है, तो उससे तू घबरा क्यों रहा है। कहता है वो सब मर जाएंगे, सब बोल रहा है, सारे गुरुजन हमारे, हमारे भाई बंधु मर जाएंगे। तो कहता है क्षत्रिय कभी मृत्यु से भयभीत हुआ है, ना अपनी मृत्यु से, न किसी और की मृत्यु से। तो तू भयभीत क्यों हो रहा है, तू कंपित क्यों हो रहा है। वो तो युद्ध में क्या कर देते हैं, अपने प्राणों की भी बाजी लगा लेते हैं, अपने प्राणों की बाजी। तू युद्ध से भागो नहीं। और क्यों नहीं भागो, क्योंकि ये धर्म युद्ध है, धर्म युद्ध है, साधारण युद्ध नहीं था। धर्म युद्ध क्या होता है, धर्म युद्ध होता है किसी के कल्याण के लिए होता है, कल्याण के लिए युद्ध था। क्योंकि वो अधर्मी हो गए थे, दुर्योधन इसका पुत्र, तो अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए युगे युगे में प्रकट होता हूँ। अब उनको धर्म की स्थापना करनी है, तो ये अधर्मियों का नाश तो होना जरूरी है। अब माध्यम तो खाली अर्जुन है, उसको बना रहे हैं धर्म की तरफ, अधर्म। और ये सारे कौन थे, सब कौरव जितने थे सब अधर्मी थे। जैसे आतंकवाद को दूर करने के लिए अगर कोई मारेगा तो कोई दिक्कत हो ही ना है, आ- आतताई थे, सबको मार रहे थे। तो कहते हैं इसको मारने में कोई गम नहीं है, तू मार सकता है, क्योंकि घबराओ नहीं अपने इससे कि हमारे लिए कैसे होगा, क्या होगा। तो ये एक, ये तो उसका बाहर का युद्ध था। और ज्ञान के हिसाब से हमारे भीतर भी ये आतंकवादी बैठे हुए हैं, सारे विकार हमारे दुश्मन बैठे हुए हैं।
हमसे गलत कराते हैं, इच्छाएं हमारे अंदर आती हैं, अहंकार हमारे अंदर आता है, मोह हमारे अंदर है। कहते हैं इन सब के साथ आपको युद्ध स्तर पर करना चाहिए। सारा समय ये युद्ध अंदर में चलना चाहिए। आपके विकार आपके ऊपर हावी न हो, विकार हावी नहीं होने चाहिए। और ये विकार यदि हमारे ऊपर हावी हो रहे हैं तो क्या करिए, हमें इन्हें जीतना है। इसीलिए बोले क्षत्रिय धर्म। तो ये क्षत्रिय ये अगर युद्ध करेगा तो उसके लिए कोई गड़बड़ नहीं है। आज ब्राह्मण करेगा तो उसके लिए खराब हो सकता है, क्योंकि वो उसके धर्म में नहीं है। क्योंकि ब्राह्मण को उचित नहीं है कि वो जाकर के युद्ध करे, वो तो दाल रोटी में गुजारा होता है, वो क्यों युद्ध करे। उनको बनाया ही गया है, बोले तलवार खरीद लाएगा। जो जिस फील्ड के होते हैं ना वही वही देखते हैं, हम वही चीजें खरीद लाते हैं। तो आपका जो धर्म है उसके अनुसार चल। अभी कल भी बताया, और हमारा धर्म क्या है, स्वधर्म में रहना। तो अपने स्वधर्म के आने के लिए ये सब विकार हमारे चारों तरफ घेरा बनाए रहते हैं, हमें अपने स्वधर्म में टिकने नहीं देते हैं। ये धर्म की स्थापना करने भीतर हमारे धर्म क्या है कि मैं वो परमात्मिक स्वरूप हूँ, मैं वो आत्मिक स्वरूप हूँ। इस स्थिति में हमें कहाँ आने देते हैं ये विकार, अहंकार हमें आने नहीं देता है, हमें कुछ और बना के बैठाता है। अच्छा बुरा गलत सही ज्ञानी भी बनना अज्ञान है। मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, पता भी चल रहा है तो क्यों बन रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम बन गए। जरा सी एक चीज में आप अच्छे हुए तो आप बहुत अच्छे हो गए, कब दाराशाही हो जाएंगे। वो अच्छा बनना भी अच्छा नहीं है यदि हमारे भीतर अहंकार आ गया, अपने निरीक्षा पने का भी। मैं बहुत निरीक्षा हूँ, मैं अहंकार रहित हूँ, मैं मोह रहित हूँ, मैं बड़ा अच्छा हूँ। इसका भी अहंकार का भी अहंकार नहीं करना कि मैं निरअहकारी हूँ, इसका भी यदि हमने अहंकार किया तो हम अहंकार ही रहे। ज्ञानी किसी भी चीज का अहंकार नहीं करता, और वो जब तक आप अपने उसमें नहीं आएंगे तब तक गलत हो जाता। धीरे धीरे ये जो युद्ध करने की चीज बता रहे हैं क्षत्रिय युद्ध, ये जो हमारा खुद से युद्ध होगा स्वयं में टिकने वाला, क्या है, हम धीरे धीरे उस भाव में आ जाएंगे। विकार रहित होते ही हम ईश्वरीय भाव में आते हैं, और ईश्वरीय भाव में है तो विकार नहीं रहते हैं। ये युद्ध अंदर जब चलेगा तो जीत क्या होगी कि मैं परमात्मिक स्वरूप हो जाऊंगा, मैं ईश्वर स्वरूप हो जाऊंगा। है तो, पर ये विकार हमें होने नहीं देते। अहंकार हमें अपना अलग बना देता है कि मैं सो एंड सो हूँ, इसके ऊपर हमें विजय प्राप्त करनी है। क्रोध हमें अपने साथ से जोड़ने नहीं देता है। वो क्या करना है, ईश्वरीय भाव में आना। आज राधा का प्रेम था तो उसके सारे क्या हुए, वो जब इस भाव में आई तो धीरे धीरे क्या हुआ, वो कृष्णमय हो गई। उसके सारे विकार हट गए, संसार हट गया उससे, वो उसी के प्रेम में थी, तो डूबी रहती थी। तो कहते वो इतनी डूबी कि कृष्णमय हो गई। बोले ना परमात्मिक मय आप हो जाए। तो उसके साथ ही गोपियों को भी उसमें कृष्ण नजर आने लगे। ये है पराकाष्ठा। आप जब ईश्वरीय भाव में आज जो हम बोलते हैं, सब लोग दादाजी बोलते हैं कि फैक्ट्री खोल रखी है सब भगवान बने, लोगों को उसमें दिख रहे हैं भगवान, तभी तो भगवान बोल रहे हैं। उन्होंने अपने को इस स्तर पे लाया। दादाजी ने इतनी मेहनत करी कि सब अपने को उस आत्मिक भाव में, ईश्वरीय भाव में ले आए, परमात्मिक भाव में ले आए। तब आपको उनमें परमात्मा की झलक दिखी, भगवान की झलक दिखी। एक नाम से झलक भगवान नहीं बोलना, पर इससे लगे कि वास्तव में भगवान है। आज मम्मी सारा समय बोलती थी हमें तो कृष्ण नजर आते हैं, गुरु नानक नजर आते हैं। जो जो इष्ट होते हैं वो गुरु में नजर आते हैं, लगते हैं भगवान नजर आने लगता है। क्योंकि उन्होंने उसको आत्मसात किया, परमात्मा को अपने साथ आत्मसात कर लेना।
तभी नजर आएगा, नहीं तो नजर नहीं आएगा। ये क्या करना है? इस जीव भाव, क्षत्रिय धर्म क्या मार देना, इस जीव भाव को मारना। कहते हैं अपने क्षत्रिय धर्म को मानिए। ये जो हम बन के बैठे हुए हैं, ये सब विकार सब बने हैं, ये सब हमारे दुश्मन हैं। इसको समाप्त करना, ये है धर्म युद्ध। ये आंतरिक युद्ध हमारा सारा समय चले, तभी हमारी जीत होगी, नहीं तो जीत संभव नहीं। अपने अंदर उस प्यार को अपने अंदर लेके आइए। पूरा करें, दूसरा नहीं शुरू करें। सबके क्वेश्चंस हो गए थे? नहीं, रहने दीजिए दूसरा। हाँ, माइक देना, 1 मिनट माइक से। हम अच्छे हैं, हम श्रेष्ठ हुए, ये सर्टिफिकेट भी हमें किसने दिया? क्या गुरु ने दिया? गुरु तो मरते दम तक नहीं देगा। जो मर जाएंगे वास्तव में, वो मर ही जाएगा, तो फिर देगा किसको? फिर आपने बताया कि अगर ज्ञान भी आ गया, ज्ञानी भी हो गए, इवन निरीक्षा भी हो गए, मैं निरीक्षा हूं, ये भी अंदर में पड़ा है, तो कोई निरीक्षा नहीं है। अगर ये भी पड़ा है कि मैं निरीक्षा हूं, तो निरीक्षा हुए ही नहीं। और फिर फिर क्या बताएं? और इतना ही यार। 1 मिनट माइक से। आज आपने दी एक बहुत मीठी याद ताज़ी कर दी। आपने बताया दादा भगवान आपको गाइड पिक्चर दिखाने ले गए थे। हम लोग जब कलकत्ता गए थे ब्रह्मा भगवान के साथ, वो भी हम लोग को राजू दीदी के पिक्चर हॉल में पिक्चर दिखाने ले गए। जब क्लाइमैक्स आया, गुरुजी और 20 लड़कियां बैठे, गुरुजी बोले उठो। अब हम लोग का मन था देखने का, किसी की हिम्मत नहीं थी। ये जो अपनी गुड्डी बैठी है ना, इसने धीरे से गुरुजी को बहुत प्यार से, गुरुजी सबका मन कर रहा है, प्लीज गुरुजी प्लीज। तो गुरुजी ने हम लोग को पूरी पिक्चर देखने दी। 2 बातें सीखी, एक तो गुरु का प्यार देखा, और समझ में आया कि गुरु हमको तैयार कर रहा है कि कभी भी हमको चलने को बोले तो हम रेडी हो जाएं चलने के लिए। गुड्डी, थैंक यू। हरिओम गुरुजी। ये बहुत अच्छा लगा आज कि इस जीव भाव को मारना, ये मतलब आंतरिक वो है, युद्ध हाँ? करना है। क्या? इस जीव भाव को मारना, ये आंतरिक युद्ध है। और ये बहुत अच्छा लगा कि राधा कैसे कृष्ण में डूब गई, कि उनमें दर्शन होने लगे। बहुत अच्छा। भगवान हो जाना है, हाँ जी, भगवान हो जाने। अंतःकरण हुआ को हुआ। शुद्ध करना है, जी। यही धर्म युद्ध है। अपने आप से ही युद्ध है ये, अपनी कुरीतियों से, अपने अज्ञान से। हर समय युद्ध चलता रहना चाहिए। हमारे ऊपर वो हावी नहीं है, ये सब दुश्मन है हमारे। हरिओम भगवान जी। आपने बताया ना कि हमें परमात्मा से भीतर से जुड़ना है, बाहर से कुछ नहीं छोड़ना है। अगर हम भीतर से जुड़ते जाएंगे तो बाहर से धीरे धीरे अपने आप स्वतः छूटता चला जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। ये चीज बहुत अच्छी लगी, क्योंकि हम यही नहीं समझ पाते हैं कि हमें परमात्मा से जुड़ना कैसे है या बाहर से छूटना कैसे है। ये कंफ्यूजन हमेशा अंदर रहती है, और यही चीज हमें इतनी दुविधा में डाल देती है ना कि हम समझ नहीं पाते कि क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। तो इस चीज को आज आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, और ये बहुत अंदर तक गई बात कि सिर्फ अंदर से हमें परमात्मा से जुड़ते जाना है, अपने गुरु के वचनों को अपने अंदर उतारते जाना है, बाहर से कुछ छोड़ना नहीं पड़ेगा, धीरे धीरे अपने आप ही सब शायद छूट जाएगा। हरिओम गुरु जी। फल नहीं मिटाएंगे अपने, तब तक हम विराट रूप और परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले खुद को ही जानना है, खुद को जानेंगे तब परमात्मा का दर्शन कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी, थैंक यू। हरिओम गुरुजी। बहुत दिन बाद दर्शन हुए आपके आज। अब आप ही बाहर थे, फॉरेन घूम रही है। आज ये बात बहुत अच्छी लगी कि अभी जैसे आपने गीता का बताया
कि कैसे कृष्ण भगवान अर्जुन को याद दिला रहे थे उनके धर्म का। वैसे ही हम जब यहाँ आते हैं तभी हमें अपना असली धर्म याद आता है, वरना तो इधर उधर हर चीज में मन लगा रहता है। पर यहाँ पे आके लाइफ का असली पर्पस हर बार एक रिमाइंडर मिल जाता है। तो वैसे ही एक गाइडेंस जैसे गुरु कृष्ण जी ने दी थी अर्जुन को, वही कॉन्स्टेंटली यहाँ से मिलती रहती है, तो बहुत अच्छी लगी है बात। बचपन से सुना है ज्ञान। हरिओम दीदी, ये दोहराव बहुत अच्छा लगा सच में। ये दूध जो है अंदर चलता था, थक जाते थे मन, फिर गुरु को वचन गुरु आप इतना सच में टिका दिए। ये दो अब खत्म हो रहा है। हरिओम गुरुजी। जब मैं स्टार्टिंग में टीचिंग करने को स्टार्ट मतलब ज्वाइन किया था, तब मैं यहाँ आई थी, मुझे पूरे 9 महीने हो गए तब मैं आई हूँ यहाँ पे। तो मतलब मुझे अच्छा लगा अभी आपने बताया कि हमारे अंदर अगर अहंकार है तो हमने जो भी किसी के लिए किया है तो वो हमारा करना मतलब उचित नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर अहंकार आ गया। तो अगर हम कुछ भी करते हैं तो हम अहंकार अंदर में ना रखें, इच्छा ना रखें मतलब। तो ये अच्छा लगा आपने बताया। दीदी ये जो आपने बताया कि अपने आप से पूछिए कि हमें चाहिए क्या किसी से। अगर हमें कुछ चाहिए तो वहीं से हम बंधे हुए हैं, और यहाँ से हम अपने आप को कुछ ना कुछ मान के बैठते हैं। जो आपने बताया कि डाइवोर्स लेके रखो इससे, इसी से जुड़े रहते हैं, इसी को चाहिए और इसी से हम बंधते भी रहते हैं। तो ये दीदी बहुत अच्छी लग रही थी बात। असंगता समझ में आई किसी? माइक। हरिओम भगवान जी, आज बहुत अच्छा लगा कि जब हम अपने को भगवान जानेंगे तभी हम बाहर भी भगवान देख पाएंगे। दीदी जो आज आपने बहुत मतलब समझ में तो सब आता है कि अपने शरीर से ये संग होना है, लेकिन इसकी जो बार बार प्रैक्टिस जो होती है ना, वो गुरु के संग रहकर ही ज्यादा हो पाती। क्योंकि वो जो आपका संग होता है, भले ही आप सोच रहे हो अंदर में हम पूरा गुरु से जुड़े हैं, लेकिन बाहर का संग भी चाहे वो दूर हो चाहे पास प्रभाव डालता है। चाहे आप जितना सोच लो कि हम ग्रहण नहीं करें, वो जाता है। और जब तनिक भी देर दीदी आता है, हम अपनी स्थिति बता रहे हैं, मेरा मन होता है जैसे आपने कहा 100 धर्म में आने के लिए बहुत कुलबुलाता है कि क्यों इतनी देर भी क्यों जा रहे हो तुम अब, क्या इतनी देर भी पर धर्म में क्यों जा रहे हो। वो मतलब अंदर में इतनी वो उठती है कि अब नहीं। हाँ, इसके लिए तो किला बना के रखना है, अपने अंदर किला बना के रखना है कि अंदर जाने ना पाए। थोड़ा इसलिए तो संघ की महिमा कही गई है। हमारा उठना बैठना कहाँ है? मैं बोला संघ वहां से होंगे तो वो भी हमको छोड़ देंगे। हाँ, वहां से तो होना ही नहीं है दीदी, आप बस। बी गुड एंड ऑल विल लीव हाँ, यू, दादाजी की पॉइंट है। जो दादा का वो पॉइंट शुरू से चलता है दीदी, आई एंजॉय माई सेल्फ नॉट द पार्टी। हम्म। तो अपने को जब एंजॉय करने लगते हैं तो बाहर का, जो हमने उस दिन भी आपसे कहा था, तनिक भी वो अब नहीं अच्छा लगता है। आपने छूट कहा जाएगा, बाहर से भी छूट जाता है, नहीं रहता है। अच्छा, तो उसके लिए सहज हो जाएगा दीदी। हम्म। ओके। माइक से आएगा। हरिओम। अभी आपने बताया कि जैसे क्षत्रिय होगा उसको वो पैसे मिल जाएंगे, तो क्षत्रिय होगा वो उसको पैसे मिल जाएंगे तो वो तलवार खरीद लेगा, वैश्य बिजनेस कर लेगा, शूद्र वेस्ट कर देगा। तो जैसे क्या स्वभाव के अकॉर्डिंग ये अपने आप होगा या फिर इसमें हमें चेंज करना चाहिए? स्वभाव हमारा क्या है? हमने कौन सा स्वभाव अभी बताया?
हाँ वो तो है। हाँ वो तो है, इसी स्वभाव में आना। आदतें पड़ी आदत पुरानी न बातों से बदलती है। तो अच्छी आदत उसको उसको दिला रहा है कि हाँ तुम्हारा ये धर्म है, पर हमारा धर्म तो क्या है, कुछ नहीं करना। अपने स्वयं में आ जाना ही हमारा। सारा समय इसी भाव में रहिए तो कोई हलचल नहीं है। जी। कहीं कुछ बने उधर से फिर से वापस इसमें आ जाओ। ये आंतरिक युद्ध बता रहे हैं, वो बाहर के युद्ध के लिए क्षत्रिय धर्म बताया ना उसका, जी। पर हाँ हमारा धर्म क्या है, सही से। वो बाहर का युद्ध है। यहाँ हम बोल रहे हैं आंतरिक युद्ध हो रहा है। आंतरिक युद्ध में स्वधर्म हमारा धर्म है। आई एम दैट, मैं वो परमात्मिक स्वरूप हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं वो आत्मिक स्वरूप